मृदुल, 8 बजे पीएम देश को संबोधित करेंगे और देश इस वक्त सही में प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। बिल्कुल सोहेल, देखिए आपने जो बात कही, देश सुनना चाहता है और ये इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें जरूर ली हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया है। और हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। तो 2-3 चीजें हैं सोहेल, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे, कैसे भारतीय सेना और इधर भारत कूटनीतिक तौर पर काम कर रहा था ये भी बता सकते हैं। ये भी बताएंगे वो देशवासियों को कि भारत कितना मजबूत है। और एक संदेश जो भारत ने दुनिया को पहले भी दिया है, लगातार भारत इस बात को कहता आया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसका उतनी ही मजबूती से जवाब देते हैं। और इसलिए अब भारत को ही नहीं सोहेल, पूरे दुनिया को इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ी बातों को कहेंगे, क्या वो कहने वाले हैं। क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को क्या संदेश देते हैं, चाइना को क्या संदेश देते हैं, अमेरिका को क्या संदेश देते हैं। और जो देश जो लगातार भारत के साथ खड़े है, जिसमें इजराइल है, फ्रांस है और रशिया है, क्या भारत को संदेश दिया उन्होंने, ये तो हमने सुना, लेकिन अब भारत क्या संदेश देता है ये आज देखना होगा सोहेल। 8 बजे का इंतजार रहेगा। मृदुल, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की मधुबनी से बड़ा संदेश दिया था और यह बता दिया था कि कितना बड़ा कदम भारत उठाने वाला है अपने इंडिकेशन में। और अब प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करने वाले हैं, 96 घंटे में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी, इस पर सबकी नजरें होंगी, पाकिस्तान की खास तौर पर। बिल्कुल, देखिए और 2-3 चीजें हमें यहां पर यह समझनी होगी कि पाकिस्तान की नजरें इसलिए होंगी क्योंकि पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है, जो उसकी सेना झूठ बोल रही है, वो हमने बेनकाब कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात जिस पर भारत हमेशा फर्म रहा है वो है आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई। आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। ये भारत ने अलग अलग मंचों पर दुनिया को बताया है। और सोहेल, आपको याद होगा जब व्लादिमीर पुतिन से बात हुई थी, जब इससे पहले राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब भी उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा था कि हम आतंकवाद पर लगातार अडिग रहेंगे, आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। और जब भारत के ऊपर हमला हुआ तो हमने उसी तरह से जवाब दिया है। और आज मुझे लगता है सोहेल हमें थोड़ा समझना भी होगा और अनामिका हमें यह समझना भी होगा कि जब संबित पात्रा ने बात कही कि भारत ने न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, लेकिन हमने जहां पर सोचा, जहां पर हमने चाहा वहां पर अटैक किया और आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। तो यह संदेश दुनिया में दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं इसका इंतजार। मृदुल, बेशक एक प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर होती है, पूरे देश की सुरक्षा की, लोगों की हिफाजत और उन्हें महफूज रखने की। पहलगाम होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे, अपना दौरा रद्द करके वो वापस आए। बेशक उनके कंधों पर वो बोझ, वो लोगों की सुरक्षा वो महसूस कर रहे होंगे। और आने के बाद पहला फैसला उन्होंने लिया कि सिंधु समझौता स्थगित कर दिया। एक बड़ा निर्णय था जब पाकिस्तान से आवाज लग रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी और न जाने क्या क्या, लेकिन पीएम मोदी ने अपना फैसला नहीं बदला। उसके बाद एक पीएम होने के नाते यह फैसला करना कि एक न्यूक्लियर स्टेट को हमें जवाब देना है, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, उसे हमें जवाब देना है। इसके असर क्या होंगे, ये कहां तक जाएगा, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखकर ये ग्रीन सिग्नल देना कि जाओ और ऐसा जवाब दो कि कल्पना से परे वो जवाब होना, ये सारे फैसले करना आसान काम नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री भी किस दौर से गुजरे हैं इस बीच, बड़ी बात यह है, उसे भी बताएंगे। बेशक भारत के लिए विक्ट्री है। सुचरिता से पूछिए। सुचरिता कुछ इंफॉर्मेशन लाई है। सुचरिता, बहुत महत्वपूर्ण कंधों पर जिम्मेदारी जैसा सोहेल कह रहे हैं, लेकिन यह संदेश बहुत बड़ा है, दुनिया तक जाएगा, दुनिया को बताना है भारत क्या सोच रहा है इस वक्त। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने समय और देश का जो ऑपरेशन है उसको एक अंजाम तक पहुंचाने के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को लेकर भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, मीडिएशन भी अपने हिसाब, हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, हम जो ऑपरेशन करेंगे वो अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद कोई थर्ड पार्टी हमें मीडिएशन नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रधानमंत्री आज जब संबोधित करने वाले हैं तो वो अपने हिसाब से जो देश के हित में है उस समय लोगों के सामने आकर इस पूरे ऑपरेशन की एक ब्रीफिंग देंगे या फिर वो देश को संबोधित करके ये कहेंगे। हमें उस पर स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमने एक
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक प्रेस ब्रीफिंग देखी है शहबाज शरीफ की, और हमने देखा है कि उसमें उन्होंने किस तरह से सीज फायर के लिए धन्यवाद कहा। उनकी आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बाकी देशों के लिए धन्यवाद थैंक यू कहने में चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने इस दौरान जब भी देखा है, उन्होंने मीटिंग्स की हैं अपने रक्षा अधिकारियों के साथ, अपने सीडीएस के साथ, अपने एनएसए के साथ, हमने उन्हें उन बैठकों की तस्वीरों में देखा है। लेकिन आज जब वो संबोधित करेंगे तो पूरा देश, मुझे लगता है, एक नजरें बनाए हुए है। वो सुनना चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री ने किस सोच के साथ इस ऑपरेशन सिंदूर को किया और किस सोच के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की भी बात की, स्पेशली विज़-वी पाकिस्तान। अब हमारी सोच क्या है, हमारा एक्शन क्या होगा, ये सब उनके आज के संबोधन में, ये मैसेजिंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल मैसेजिंग है। Detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both. और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, देश से बात करेंगे। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऑपरेशंस की जानकारी दे रही है, और सीज फायर के बाद पहली बार देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर, पिछले लगभग पहलगाम हमले के बाद से 3 हफ्ते तक जो कुछ बैठकें चली हैं, जो देश में माहौल रहा है, उसके बाद किस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, भारतीय सेना का शौर्य भी देखने को मिला। अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आने जा रहे हैं। 8 बजे देश को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहता है कि किन परिस्थितियों में, किन हालात में कैसे फैसले लिए गए, कैसे सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया और उसे करारा जवाब दिया है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प भी दिखा, वो इच्छा शक्ति भी नजर आई, और प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया और कर दिखाया है कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है जो जवाब न दे। अब वो वाला भारत है कि किसी बेगुनाह की जान जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर करारा वार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में ये साबित भी किया है और ये कर दिखाया है। अब देश के लोगों को संबोधित करेंगे, देश के लोगों के सामने प्रधानमंत्री बताएंगे कि आखिर कैसे रणनीति बनी, प्रधानमंत्री के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था, इस वक्त कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया गया है और आगे पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाना है। हमारे साथ मृदुल जुड़ रहा है। मृदुल, 8 बजे पीएम देश को संबोधित करेंगे और देश इस वक्त सही में प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। बिल्कुल सोहेल, देखिए आपने जो बात कही, देश सुनना चाहता है और ये इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें जरूर ली हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया है। और हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। तो